सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर यन्मानसं नीते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीर्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रजमम आज। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। जय जय मीन बराह कमठ नरहर बलिबावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग आवन, बुद्ध कल की अरुव्यास प्रथु, हरिहंस मनवंतर, सब हयग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर, वद्रीपतुधत कपिल देव, सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरे पद धरो, 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास और पद धरो, प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री भक्तमाल प्रारंभ करने के पहले भगवान के 24 अवतारों का वंदन किया है।
और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री ठाकुर जी के 24 अवतार श्री गुरुदेव के साथ मेरे हृदय में निवास करें। ऐसा इसलिए किया सीनाभाजी महाराज ने कि जितने उपासक हैं इन्हीं अवतारों के उपासक हैं, तो इनको यदि मैं पहले बुला लूँगा अपने हृदय में तो इनके भक्त, इनके प्रेमी भी अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। पुराने ज़माने में पहले के आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले संतों की जमात चलती थी। 500-500 संत, 200-200 संत इकट्ठे निकलते, और वो भी कोई साधन नहीं, न सड़कें थीं, न मार्ग था, न कुछ। फिर भी महाराज जी वो संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करते, फिर भी वो नगर नगर गांव-गांव में जाकर लोगों को दर्शन देते। और सबसे विशेष बात तो ये थी कि उस समय संतों के हृदय में केवल एक बात थी कि हर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए, और कोई बात ही नहीं थी। मन सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस लक्ष्य से इतना कष्ट सहन करते थे। नदियों से होके जाना, पहाड़ों से होके जाना, 15-15 दिन तक भूखे रहना। अब जंगल में थोड़ी मिल जाता है, गांव कोई की मिले, और गांव में जाते तो वहाँ क्या है, बहुत रूखा सूखा ही मिलता था। लेकिन हिम्मत नहीं हारी संतों ने। यात्रा करते हैं तो उन सबके ठाकुर जी रहते थे। सब संत अपने अपने ठाकुर जी रखते, सब। यदि 500 तो 500 ठाकुर अपने अपने गले में लटका के रखते अपने ठाकुर जी। अब हमारी मानो वृंदावन आए तो महाराज एक से एक बढ़ करके संत से भी प्रारंभ से होते आए। अभी हम बरसाना गए थे तो जिनके यहाँ भक्तमाल की कथा थी, श्री गोपाल दास जी, बरसाने में आज 1 नंबर की संत सेवा करते हो। 1 मिनट चैन नहीं लेते हैं 24 घंटे में, दिन भर। महाराज कोई संत 10 बजे आ रहा, ताज़ा भोजन बनाओ। कोई संत 5-6 बजे शाम को ताज़ा भोजन बनाओ। भाई 12 बजे रात में है तो ताज़ा भोजन बना के खिलाते हैं। और ये नहीं कि तुम लोग उससे हम लगते हैं। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की इनके ऊपर महाराज जी कि करीब 20 संत रहते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति बुलाना नहीं पड़ता। इतने वो समर्पित संत हैं, पूरी रसोई बना लेते हैं, न कोई हलवाई न कोई कुछ, और पूरी आश्रम की व्यवस्था स्वयं कर, सब समर्पित, सब युवा। वो एक दिन कह रहे थे देखो कितना प्रभाव पड़ता है संत सेवा का अंतःकरण में, कितना निर्मल अंतःकरण हो जाता है। मैं जो एक दिन कह रहे थे कि हमने जब पहली बार भक्तमाल का आयोजन अपने आश्रम में रखा, अब संतों से जिसको प्रेम है उसे भक्तमाल अच्छा लगता ही है। बोले भाई कहने की बात नहीं है, लेकिन अब हृदय की बात आपसे बिना कहे रहा नहीं जाता। उनकी कुटिया में बैठ के हम प्रसाद पाते, तब बताया उन्होंने, कहा मुझे भक्तमाल का आयोजन प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण हुआ, हजारों संत विमान में बैठ कर के सामने आ गए। 1-2 नहीं, हजारों संत आकाश से विमान में बैठ करके आ गए सामने बैठ। इतने ही नहीं महाराज जी, उन्होंने आगे क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे थे, फिर तीसरा कोई आ गया तो फिर रुक गए। और फिर क्या क्या उनकी बातें हुई, वो कभी पूछेंगे हमारे से एकांत में। लेकिन हम तो इतना निवेदन कर रहे हैं आज भी महाराज संत सेवा करने समर्पित, कपट रहित। कपट रहित का तात्पर्य क्या है भाई? ठीक है, किसी ने पैसा खर्च कर दिया, हमने संत सेवा कर दी,
ये अलग संत सेवा है। लेकिन अपने आप को लगा देना, अपने आप को झोंक देना, अपने पास कुछ रखना ही नहीं, ये अलग संत सेवा है। कुछ भी नहीं। और कोई कहीं से उनका ऐसा नहीं है, बोले श्री जी करते हैं महाराज जी, आप लोग संत लोग सब करते हैं, 24 घंटे संत सेवा में लगे रहते, इतनी फुर्ती शरीर में पूछो मत। तो संत सेवा करने वाले प्रारंभ से हैं, अभी भी हैं। तो जब जमात आती तो उनका खुद उनकी सेवा करते, सेवा करने वाले। तो मानो वृंदावन जमात आई, श्री राम वृंदावन जमात आई संतों की। अब हमारे सेवा करने वाला सोचता है हमारे यहाँ ही संत पाए, हमारे यहाँ ही पाए। एक रुचि हो, एक अंदर का भाव होता है। संतों को सुख देने का एक अंदर का भाव होता है। वो केवल एक क्रिया नहीं होती है, एक अंदर का भाव होता है। तो संतों के चरणों में जाके प्रणाम करते, बोले महाराज अब आप वृंदावन आए हैं, अब पास में यही आश्रम है, आगे मत जाइए, आज यहीं प्रसाद। बोले संत बोलते हाँ जरूर आएंगे। बोले ऐसे नहीं महाराज जी, क्योंकि आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे, कई लोग आपको प्रसाद के लेके, लेकिन हम लोगों की इच्छा आज आप यहीं प्रसाद पाए। हाँ बोले हाँ ठीक है। बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं। फिर बोले अपने अपने ठाकुर दो। अब मान लो 100 संत हैं तो 100 संतों के ठाकुर ले लिए उन्होंने, और जहाँ उनकी सेवा पूजा होती वहाँ सबको पधरा दिया। अब वो वृंदावन में कहीं भी घूमेंगे, 12 बजे वहीं आएंगे जहाँ ठाकुर है। कहीं घूमो, अब प्रसाद वहीं पाएंगे जहाँ ठाकुर। ये युक्ति थी पहले संतों की। ये युक्ति नाभाजी ने जमाई कि इस सभी 24 अवतारों को यहाँ बैठा लो तो उपासक अपने आप दौड़ते हुए आ जाएंगे। इन 24 अवतारों के ही तो उपासक है ना, कि दौड़ते हुए आ जाएंगे। 24 रूप लीला रुचिरो, 24 रूप श्री अग्रदास और पद धरो। तो इस चप्पे में एक नाम है श्री हंस भगवान का। भगवान ने श्री हंस के रूप में अवतार लिया। ग्रंथकार वर्णन करते हैं कैसे अवतार लिया हंस भगवान ने। जैसे ध्रुव जी के लिए भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम क्या हुआ? ध्रुव बलदेव नारायण। गज का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, उनका नाम क्या हुआ? श्री हरि। ऐसे हंस का अवतार कैसे हुआ? ग्रंथकार वर्णन करते हैं। सृष्टि में सबसे पहले श्री सनकादिक जी आए। 4 भाई सनकादिक, ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि करने की आज्ञा दी। सनकादिकों ने कहा नहीं, क्यों सृष्टि में हम प्रवृत्त होंगे। ब्रह्मा जी को भजन के इतने हेतु बताए सनकादिकों ने, हम भजन करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, सृष्टि का काम, हम केवल भजन करेंगे। और क्यों भजन करेंगे ये सनकादिक उन्हें ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो वो भजन करने लग गए, और भजन करते करते इतनी सूक्ष्म स्थिति में प्रवेश कर गए, मन की बात, चित्त की बात सामने आ जाती। एक बार आपके मन में कोई जिज्ञासा हुई, चित्त में कोई जिज्ञासा हुई। अब सृष्टि में सबसे बड़े ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की है, श्री ब्रह्मा जी, तो आप ब्रह्मलोक गए चारों भाई, और हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी एक अंतःकरण में एक बड़ी प्रबल जिज्ञासा है, आप उसका उत्तर दे दें। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? पिताजी
चित्त में विषय घुसे रहते हैं। हम सबका अंतःकरण चतुष्टय है। ये जो शरीर देख रहे हैं ना, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। 4 अंतःकरण चतुष्टय में 4 चीज़ें होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो यहाँ पूछ रहे हैं श्री सनकादिक जी कि जय जय चित्त में गुण अर्थात विषय निविष्ट रहते हैं, घुसे रहते हैं, और गुण चित्त में घुसे रहते हैं। एक एक वृत्ति चित्त में प्रविष्ट रहती है। तो चित्त और ये गुण आपस में इतने मिले जुले रहते हैं जिनको अलग ही नहीं किया जा सकता। चित्त में विषय, विषय में चित्त, आहार निस्पत्ति इससे अलग नहीं हो पाता। ऐसा सनकादिक जी कहते हैं ब्रह्मा जी से। तो सनकादिकों का ये प्रश्न था कि ऐसी स्थिति में ये पुरुष इस संसार सागर से कैसे पार होगा। इन दोनों को कैसे अलग किया जा सकता है। चित्त में विषय, विषय में चित्त, इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग किया जा सकता है। बड़ा विचित्र प्रश्न महाराज, बहुत ही गंभीर और विचित्र प्रश्न। और ग्रंथकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बड़ी ताकत लगाई लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए तो उनको संकोच हुआ कि देखो ये पुत्र हैं हमारे और हम इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। अब उस सामने खड़े चारों भाई, और ब्रह्मा जी संकोच के मारे आंख बंद कर ली। लेकिन एक काम ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा किया, आंख बंद करके श्री हरि का स्मरण किया। कभी भी जीवन में कैसी भी प्रतिकूलता आए, जीवन में कैसा भी कष्ट आए, यदि आप श्री हरि को स्मरण करेंगे तो कोई ना कोई समाधान प्राप्त हो जाए निश्चित रूप से। और ऐसा नहीं सद्यः उसी क्षण। जड़खोर गौशाला में गो महोत्सव चल रहा है और ठाकुर जी कृपा से कल सम्मिलित होने का मौका मिला। तो संयोग से कल रामार्चा भी थी, रामार्चा पूजन था कल, राम जी का अर्चन। तो हमारे संत समाज के गौरव परम पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज अयोध्या से रामार्चा कराने के लिए जड़खोर आए थे। तो पूज्य श्री मड़ुक पीठाधीश्वर वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी महाराज और अन्य बड़े वरिष्ठ संत रामार्चा में बैठे थे, हम लोग भी बैठे थे। तो जब कथा सुना रहे थे श्री रामानंद दास जी महाराज, तो उसमें एक प्रसंग आया है कि कोई बहुत बीमार था और उस बीमारी को दूर करने के लिए किसी ऋषि ने कहा कि तुम रामार्चा सुनो। तो इस प्रसंग में श्री रामानंद दास जी ने अभी की घटना सुनाई महाराज, अभी की, उनको अभी 10-15 साल की बात। कानपुर में कोई वाजपेयी करके व्यक्ति थे, उनको सिर में कैंसर हो गया और कैंसर होने से महाराज चारों तरफ से महाभार निकलने लग गई। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने पूरा परीक्षण कर लिया और कहा 2 दिन के मेहमान है। इस तरह विकृति हो गया पूरा सिर। बोले भैया 1-2 दिन के मेहमान को ले जाओ। तो कानपुर लेकर के आए तो उनके बच्चे, उनका परिवार जुड़ा हुआ था रामानंद दास जी से। तो उन्हें फ़ोन में कहा कि महाराज जब पिताजी का अंतिम समय है, हमारी इच्छा है कि रामार्चा सुन ले। तो श्री रामानंद दास जी कह रहे थे कि मैं बाहर था, मैं था नहीं अयोध्या जी में। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को, विष्णु दास जी नाम था, उनको फ़ोन किया कि जाओ भैया कानपुर में जा कर के उनको सामने लिटा करके और उनके लिए रामार्चा करो। बोले महाराज जी रामार्चा हुई, उनका कैंसर ठीक होना प्रारंभ हो गया, 10 दिन में ठीक हो गया।
कैंसर शरीर के बीमारी 10 दिन में बिल्कुल स्वस्थ, और 2.5 साल 3 साल तक जीवित रहे बाद। तो कोई जीवन में प्रतिकूलता आए, संसारी व्यक्ति को याद नहीं करो, श्री हरि को याद करो, श्री ठाकुर जी को याद करो, और सद्या समाधान। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा है घटिया कि जिन लोगों ने धोखा दिया हम उसी के चरण पकड़ते हैं। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, ऐसे ही प्राणनाथ रघुनाथ से तज प्रभु, प्राणनाथ सेवत चरण बिराने, सेवत चरण बिराने। जे कायर कलिकाल भिगोए, जे कायर कलिकाल केवल कलिमल साने, केवल सुखत बदन प्रशंसत तिन कहाँ, सुखत बदन प्रशंसत तिन कहाँ, हरि ते अधिक ही माने, हरि ते, हरि से ज्यादा इनको माना हमने। हरि की तरफ मुख नहीं किया, इनकी तरफ मुख किया। क्या ठाकुर जी देखते नहीं क्या? कैसी विडंबना है। तो ब्रह्मा जी की अच्छी बात कि जब प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो श्री हरि का स्मरण किया, और आप निश्चित रूप से मानो यदि आप हृदय से ठाकुर जी का स्मरण करो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी को प्रकट करने के लिए कोई साधन नहीं बना आज तक, लेकिन आपका भाव हो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। भाव अवश्य भगवान, कहीं लिखा क्या साधन अवश्य भगवान? नहीं लिखा ना, लेकिन भाव के वश में ठाकुर जी। भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मधुमान भजिए सदा सीता। ये चीजें ममता मधुमान ये हृदय को दूषित कर देती हैं, तो फिर ठाकुर जी नहीं आते। दूसरी चीज को हटाओ, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। तो जब हरि का स्मरण किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान हंस का रूप धारण करके सामने प्रकट। बोलो हंस भगवान की। ब्रह्मा जी ने पूजन किया हंस भगवान का, सनकादिकों ने पूजन किया है। बड़ा दिव्य तेज हंस के रूप में भगवान का। भगवान कोई भी अवतार लें, भगवान का दिव्य स्वरूप तो रहते ही है। मीन के रूप में आए, वाराह के रूप में आए, कच्छप के रूप में आए, नरहरि के किसी रूप में आए। वो दिव्य तेज को देख करके ब्रह्मा जी ने वंदन किया है, सनकादिकों ने वंदन किया। प्रणाम करके सनकादिक ने पूछा आप कौन हैं? भगवान बोले सनकादिकों, यदि परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो रूप और वस्तु नानत्व से रहित है, और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा प्रश्न करना युक्त संगत नहीं है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी पंचभूतात्मक शरीर हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा ये पंचभूत हैं, और इनसे सभी शरीर बने हैं। जितनी सृष्टि में ब्रह्मांड में शरीर दिखाई पड़ रहे हैं इन 5 चीज़ों से ही बने हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसलिए ये सब शरीर एक ही हैं, अभिन्न है, और परमार्थ से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आपका पूछना आप कौन हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है ये केवल वाणी का व्यवहार है। भगवान कह रहे हैं
विचार पूर्वक नहीं है। और विचार पूर्वक जब कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो भगवान कहते हो निरर्थक है। किसी भी बात में विचार ना हो, कुछ भी बोलना, भगवान कहते हैं ये निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है, भगवान बोले वो सब मैं ही हूँ। सृष्टि में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस सिद्धांत पर आप लोग विचार करो। एक सूत्र दे दिया ठाकुर जी ने, मेरे सिवा सृष्टि में कुछ भी नहीं। इस सूत्र पर तुम विचार करो, समझो इसे। अब हंस भगवान उत्तर दे रहे हैं। इन्होंने जो प्रश्न किया, अब इनसे प्रश्न नहीं किया हंस भगवान से, भगवान को सब पता है। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, पुत्रो ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है। यानी आप जैसा चश्मा लगाएंगे बाहर वैसे ही दिखाई पड़ेगा। हरा चश्मा लगाओ सब हरा हरा दिखाई पड़ने लग जाएगा, लाल चश्मा लगाओ लाल लाल दिखाई पड़ने लग जाएगा, पीला चश्मा लगाओ पीला पीला, पीला नहीं है लेकिन आपकी आंखों के सामने जैसा चश्मा है रंग वही दिखलाई पड़ेगा। इसी तरह से जब ये चित्त निरंतर विषयों का चिंतन करता है तो भगवान कहते हैं विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात आपने जो कही है ये सत्य है, भगवान कह रहे हैं संकालिकों से। लेकिन समझने की बात क्या है कि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरा स्वरूप जो भूत जो जीव है उसकी देह है। देह माने उपाधि है। ये विषय और चित्त उपाधि है। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का चित्त और विषय से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं, यदि वास्तविक रूप से ये जीव मुझ परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, मुझ परमात्मा का स्मरण करे, चिंतन करे, तो ये अलग हो जाए। ऐसा कहा। इस पूरे प्रकरण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, एक पद के माध्यम से। कैसी गहराई में गोस्वामी जी का कैसा गहराई में चिंतन था। बड़ा प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं गोस्वामी जी की। राम रावरो नाम मेरो मात पितु है, राम रावरो नाम मेरो मात पितु, सुजन सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद, सुजन सनेही गुरु साहिब सखा। एक जगह सारे संबंध जोड़ दिए गोस्वामी जी ने। ये नाम के दो अक्षर ही मेरे माता पिता हैं, यही मेरे सुजन हैं, यही मेरे संबंधी हैं, यही मेरे मित्र हैं, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे मालिक हैं। सुजनो सनेही गुरु साहिब सखा सुहृद, राम नाम प्रेम पन अभिचल भितु। और मैंने जो निश्चय किया है कि जीवन में नाम के सिवा मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं, ये जो मेरा निश्चय, यही मेरा धन है। अभिचल भितु है, वित्त माने धन। कैसा वित्त? अभिचल, जो कभी चलायमान न हो। संसार में जिसके पास धन है चलायमान है। आज जो करोड़पति है कल सड़क हो जाएगा, आज जो सड़क है करोड़पति हो जाएगा। धन चलायमान है, कोई नहीं रोक सकता इसे। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि तू जिस ऐश्वर्य में डूबा हुआ है
मुझे पता है कपूर के शरीर के उड़ जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिनु पाई। गिनते रहो, 1 लाख सुबह चला जाएगा। पाई तो पाना ना पाना बराबर रहा। जब हमारे पास धन ठहरता ही नहीं तो 1 करोड़ रोज कमाओ, आप बताओ, सुबह उसको चला जाना है, क्या फायदा। जितनी पाप की कमाई होने लग गई ना, उतने अस्पताल बनने लगे महाराज जी। अब अस्पतालों की कमी, इतने लोग महाराज बस इधर कमाया उधर अस्पताल में दिया। तो कमाना ना कमाना बराबर रहा ना। लेकिन गोस्वामी जी कहते ये जो धन है मेरे पास, जो श्री राम नाम के आश्रय का धन है, वो अविचल वृत्त है, इसको कोई छीन नहीं सकता, स्थिर है। सत्यकोटि चरित अपार, दधि निधि मथ लियो कार। 100 करोड़ चरित्रों का मंथन करके श्री आशुतोष भगवान शंकर ने ये नाम रूपी घृत निकाला है। जैसे दही का मंथन किया जाता है ना तो मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शंकर ने 100 करोड़ चरित्रों का मंथन, शतकोटि चरित्र अपार, दधि निधि मथ लियो कार। उस दधि रूपी सागर का मंथन किया। वामदेव नाम घृतु है, और आस्तुष भगवान शंकर ने नाम रूपी घी निकाला। नाम को भरोसो बल, चारहूं फल को फल। नाम को भरोसो बल, चारहूं फल को फल। क्या विश्वास है गोस्वामी जी का, हमारा कमाल कर दिया। और ये विश्वास भजन करने से आता है। आप भी जब भजन करोगे ना तो ये चीजें दिखाई पड़ेंगी। आप अभी तो सुन रहे हो। आप गोस्वामी जी कहते हैं किसी को जीवन में नाम का भरोसा आ जाए, मेरे साथ नाम है। अरे पैसे तो बैंक में रहते हैं, लेकिन भरोसा है मेरे पास 10 अरब है, फूले फूले घूमते हो आप। ऐसे किसी को भरोसा आ जाए मेरे साथ नाम है। किसी को नाम का बल आ जाए, बस कहते हैं 2 चीजें आ जाए तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का फल क्या है? प्रेम उसके हृदय में भर जाएगा। कुछ ना करे, केवल इतना कर ले, नाम मेरे साथ में, बस इतना। अभी उसने जपा नहीं, भरोसा आ गया, बल आ गया। और कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष का फल उसे प्राप्त हो। नाम को भरोसो बल, चारहूं फल को फल। सुमरिये छाड़ छल, भलो क्रतु है। सुमरिये छाड़ छल, भलो। छल छोड़ करके स्मरण करें। क्या है, क्या है छल? वो सभी सावधान करते, छल छोड़ करके क्या है छल? नाम को छोटा मानना, अन्य चीज़ों को बड़ा मानना है छल है। आपके पास नाम है, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए। आपके पास नाम है, नाम के बदले में हमें धन मिल जाए। आपके पास नाम है, नाम के बदले में हमें निरोगता मिल जाए। रोग ये छल है। नाम के लिए नाम लो। कितने दिन स्वस्थ रहोगे बताओ आप? कितने दिन जीवित रहोगे? 5-10 सालों के बाद सब मरमुर आ जाएंगे। कुंभ में आज एक संत आए और दूसरा कुछ काम नहीं करते थे। जगह जगह ऊंचे टीले में खड़े हो जाते, ए भाइयों 100 साल के बाद हम मिलने वाले नहीं, बस इतना ही कहते। संत मस्त होते और कुछ नहीं। रामकृष्ण भी कुछ कहते, यहाँ से यहाँ फिर आगे ऊंची जगह, ए भाइयों 100 साल के बाद हम मिलने वाले नहीं। तो क्या ठाकुर से नकली चीज मांगने से क्या फायदा? अगर आप मांगते हो तो छल पूर्वक नाम ले रहे हो। सुमरिये छाड़ छल, भलो क्रतु। इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं। आप बताओ, आप यहाँ बैठे हो, आपकी जेवा से नाम चलने लगा, क्या लगा आपका? पैसा खर्च हुआ है? किसी से कुछ मांगना पड़ा, किसी को, और काम बनना चालू हो गया। सृष्टि में हल्ला मच गया कि आप नाम ले रहे हैं। यमराज की कुर्सी कांपने लगती है। और की तो बात छोड़ लो संसारी व्यक्तियों की।
भलोक, इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं। अंतिम बात जो इस प्रसंग की है, तुलसी स्वभाव कही सांचिए परेगी सही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो समझा है ये मेरी स्वाभाविक बात है, मैं किसी से आग्रह नहीं करता हूँ कि आप ये मानो, लेकिन मैंने जो भजन में अनुभव किया है वो बात मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और वो बात सही बैठेगी, नकली बात नहीं बैठती महाराज, सही बात तो बैठेगी। भजन की बात सही असली होती है और यहाँ वहाँ की बातें नकली होती हैं। भजन से जो अनुभव होगा, भजन से जो प्राप्त होगा 100% 100% प्योर, पवित्र। तो कहते हैं मैं जो बात कह रहा हूँ वो अपने अनुभव की कह रहा हूँ और सही निकली। क्या कह रहे हैं? सीतानाथ नाम नित्य चित हूँ को चित है, सीतानाथ नाम नित्य चित हूँ को चित है। अब सनकादिकों ने चित्त की जो बात कही ना, और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चित्त का चित्त भगवान का नाम है। अरे भगवान के नाम का आश्रय लेते सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने सनकादिक मुनियों का संशय मिटा दिया और भली भांति से श्री ब्रह्मा जी से और सनकादिक से पूजित होकर के हंस भगवान अदृश्य हो गए। ऐसे हंस भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत उर जल कतराधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भार। शिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नावाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम
की। श्री